महादेव दोस्तों, मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की रंगोली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा। आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे बनारस के सुरैया मेले में अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। यह मेला बनारस के लक्ष्मी कुंड पर लगता है, जहाँ माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली जी के दिव्य स्वरूपों का दर्शन होता है। बनारस तो वैसे भी आस्था, संस्कृति, आध्यात्म की भूमि है और इस पावन मेले में माँ के तीनों रूपों का एक साथ दर्शन होना भक्तों के लिए सचमुच बहुत ही अद्भुत अनुभूति देता है। मैंने जो रंगोली बनाई है वह केवल रंगों की सजावट नहीं बल्कि माँ के तीनों स्वरूपों का संदेश भी देती है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 अलग अलग पैटर्न बनाए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे हमारी जो त्रिशक्तियाँ हैं, जो हमारी तीनों माँ हैं, उनका मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है। जैसे कि जब आप बनारस के सुरैया मेले में जाओगे या लक्ष्मी कुंड जब आप जाएंगे तो वहाँ पे माँ का जिस तरीके से स्वरूप बना हुआ है, ठीक वैसे ही मैंने भी बनाने की कोशिश की है। ऊपर मैंने नाम भी मेंशन कर दिया है। सबसे पहले माँ सरस्वती यहाँ पे विराजमान है, बीच में माँ महालक्ष्मी है और उनके बाद है माँ महाकाली। तो ये तीनों स्वरूप एक साथ आपको देखने को मिलेगा और मैंने यहाँ पे ऊपर तीनों का अलग अलग नाम भी लिखा है और अलग अलग कैलीग्राफी भी की है, जिससे कि ये सारी चीज़ें डिफाइन हो सके, वरना आप लोग भी सोचते कि मैंने क्या बना दिया और किसका स्वरूप बनाया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाए और साथ ही साथ अपनी रंगोली को भी पूरा तरीके से कंप्लीट करके हम इसको यहाँ पे आपको दिखाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और बनारस तो अपने आप में ही एक ऐसी नगरी है जहाँ पे सुबह ही हमारी महादेव के नाम से होती है और रात भी माँ अन्नपूर्णा के साथ ही होती है। तो जहाँ शिव हो, जहाँ शक्ति हो, ऐसी जगह पे रहना है किसी भी इंसान के लिए बहुत ही गौरव का बात होता है। बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हमें बनारस जैसी धरती मिली और हम यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने जो तीनों नाम था उसको यहाँ पे हमने लिख दिया है। बहुत ही सुंदर सी रंगोली थी। यहाँ पे आपको तीनों माँ का जो स्वरूप है वो 3 तरीके का देखने को भी मिलेगा। और एक और ख़ास बात कि जब मैं दर्शन करने भी गई थी तो जिस तरीके का स्वरूप मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, सेम वैसे ही वहाँ पे माँ का श्रृंगार भी हुआ था। यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे त्रिपुंग जैसी आकृति और शिव जी से रिलेट किया है, अपने बनारस को यहाँ पे जोड़ा है, ताकि हमारे यहाँ कहते हैं माँ भगवती और शंकर जी अलग नहीं हैं, हम सब एक साथ उनको मानते हैं और माता पिता स्वरूप में पूजे जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शिव जी का त्रिपुंग, उनकी आंखें यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, जो हमारे काशी को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे सुरैया मेले को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगा। माँ लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि जीवन में समृद्धि और सुख तभी टिकते हैं जब उसमें धर्म का आधार हो। माँ सरस्वती हमें ज्ञान, बुद्धि का प्रकाश देती हैं, जिससे हम अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर सच्चाई के मार्ग पर चल सकें। और माँ काली शक्ति का प्रतीक है, जो हमें यह विश्वास दिलाती है जब तक हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल, ये जो तीनों स्वरूप है माँ का, ये हमें यही सीख देता है कि हम अगर सद्भावना से, सच्चे हृदय से अगर कार्य करते हैं तो माँ हमें हमेशा उसमें सहायता प्रदान करती हैं, मार्ग दिखाती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं और हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जैसे हमें हमारे घर के पेरेंट्स जितने अपने घर के जो भी बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स जो होते हैं कि बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही हमारे भगवान जी, हमारी जो तीनों माँ हैं, उनको भी हम सभी ऐसे ही मानते हैं और ऐसे ही भावना हम सभी रखते हैं अपने मन में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आइज़ बनाई है, जो हमारे शंकर जी का, जब हम त्रिपुंग देखते होंगे या देखते हैं आप जो भी, तो आपको त्रिपुंग इसी तरीके का दिखाई देगा, जो महादेव जी के शीश पर यहाँ पे जो त्रिपुंग होता है वो इसी आकृति का होता है। तो मैंने यहाँ पे आइज़ को रिप्रेजेंट किया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे त्रिपुंग को भी ऐड कर दिया है। पूरी आइज़ को मैंने एकदम 3D लुक देने का कोशिश किया है, जितना हो सका है मैंने पूरा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। सबसे मेन पार्ट है ये, जो तीनों माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और बहुत ही अलौकिक बनता है। जब मैंने ये
मेरे मन में जब ये बात आई कि मुझे सुरैया मेले के ऊपर भी कुछ बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग तरीके से माँ को दिखाया जाए और साथ ही साथ अपने बनारस को भी उसमें जोड़ा जाए। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हमेशा आप लोगों तक कुछ नई से नई चीज़ें आप सबको दिखाऊं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। कोई भी क्रिएटर्स हो, सभी अपने अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं जैसे कि हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वो मौका तभी मिलेगा जब आप मेरे वीडियोस को पूरा वॉच करोगे, देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और उसमें प्यारे प्यारे से कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। तो यहाँ पे आपको 3 फेसेस दिख रहे होंगे, 3 नोज़ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आँखें आपको सिर्फ 4 ही दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने इस तरीके का स्वरूप जो है, ये जो त्रिशक्तियाँ हैं वो तीनों अलग अलग भले स्वरूप है लेकिन है तो तीनों एक ही। इसीलिए मैंने यहाँ पे सबको आइज़ जो है कि सेंटर वाली माँ का, जो हमारे जो महालक्ष्मी माँ है उनकी आइज़ से मैंने माँ काली को कनेक्ट किया है और माँ सरस्वती को भी मैंने महालक्ष्मी जी से कनेक्ट किया है। अभी आपको मेरी बातें थोड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली लग रही होंगी, बट आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ही ज़्यादा टाइम तो बहुत लगा था बनाने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी हुई जब इसका फाइनल लुक निकल कर आया था तो ये और भी ज़्यादा प्यारा बना था। यह तीनों स्वरूप हमें यह भी बताते हैं जीवन में धन, ज्ञान और शक्ति का संतुलन आवश्यक है। केवल धन हो तो अहंकार बढ़ सकता है, केवल ज्ञान हो तो साधन की कमी रह सकती है और केवल शक्ति हो तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन जब ये तीनों गुण एक साथ हो तभी जीवन सार्थक बनता है। सुरैया मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी लोक संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। यहाँ पर लोग न केवल माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं, बल्कि अपनी कला, अपनी भक्ति, अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सुंदर आयोजन पे रंगोली बनाने का मौका मिल रहा है और मैंने ये सोचा कि मुझे इस विषय के ऊपर रंगोली बनानी है। खैर, हम तो सिर्फ एक माध्यम है कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, बट कहते हैं ना, जब आपके मन में कोई चीज़ हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो ये स्वयं माँ की इच्छा थी कि मैं उनके ऊपर भी कुछ बना सकूँ तो ज़रूर बनाऊँ। ये उनकी ही इच्छा थी कि मुझे सुरैया जैसे अवसर पे रंगोली बनाने का दिमाग में आया और मैंने उस चीज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है कि नहीं किया, वो आप बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 3 फेसेस है वो हमारा जो बैकग्राउंड था तीनों फेसेस का वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है, उनके तिलक, उनकी आईज़, जिस तरीके से उनको हम सजाते हैं, संवारते हैं भगवान जी को, एकदम सेम वैसे ही मैंने भी यहाँ पे कोशिश किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस रंगोली को बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कला के माध्यम से मैंने माँ के तीनों स्वरूप को दिखाने की कोशिश की है और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, सपोर्ट करो और बहुत सारा आशीर्वाद दो, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा और बेनिफिट होगा, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं सबकी जो फेसेस है उसको यहाँ पे हम डिटेलिंग वर्क इनका कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से सबका जितना भी फेस का आउटलाइनिंग था उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना धीरे धीरे जो भी डिटेलिंग वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहले आईज़ है, आईब्रोज़ हैं, लिप्स है, सारे ऑर्नामेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ध्यान में रखा है। आप जो लोग भी यहाँ पे बनारस में रहते होंगे तो उनको पता होगा कि जब सुरैया मेला होता है तो हम सभी वहाँ पे लक्ष्मी कुंड जब भी जाते हैं तो वहाँ पे माता का स्वरूप हम सब खरीदते हैं और हमारे पास अगर हम पिछले साल लेके आए होते हैं माँ को तो उनको विसर्जित करते हैं और माता लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है, उनका जो फेस होता है वहाँ पे मिलते रहते हैं मूर्ति वगैरह। तो वहाँ पे उनको वापस से उनकी पूजा की जाती है, उनका विष्णु भगवान जी से शादी कराया जाता है, उसके बाद उनको घर पे लाया जाता है और हमेशा की तरह उनका पूजा पाठ हम सभी अपने घर पे भी कर सकते हैं। कुछ लोग वैभव लक्ष्मी का भी व्रत करते हैं, कुछ लोग 16 दिन का उपवास करते हैं। तो जिसकी जैसी भावना, जैसी श्रद्धा, वो उस अपने हिसाब से फिर उस चीज़ को करता है। जैसा कि कहा गया है, विद्या बिना धर्म नहीं, धन बिना करुणा नहीं और शक्ति बिना सद्गुण नहीं।
इसीलिए हमें जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और माँ काली की शक्ति की कामना हमेशा करनी चाहिए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जहाँ माँ का वास होता है वहाँ पर अंधकार मिट जाता है, जहाँ माँ का नाम लिया जाता है वहाँ सुख दुख दूर हो जाते हैं। और आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने किस तरीके से जितने भी डिटेलिंग वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तीनों माँ को मैंने नथ भी पहनाई हुई है, क्योंकि नथ के बिना तो हमारी भगवान जी इनकम्प्लीटेड सी लगने लगती हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान में रख के बनाया है। साथ ही साथ मैंने इनके आईब्रोज़ के ऊपर जो होता है शीश पट्ट उसको शायद बोलते हैं, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उसको क्या नाम बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुमकुम लगा दिया है ऊपर आईब्रोज़ के ऊपर, सबको तिलक लगा दिया है, सबको टीका भी धारण कराया है। और तीनों फेस देखना आप जब इसका फाइनल लुक देखेगा और तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा भव्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं माता मेरे हाथों से वो कला बनवा रही हूँ और वो मुझे गाइड कर रही हूँ कि अब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे बना करके। रंगोली बनाते हैं तो जब भी रंगोली बनाते हैं तो लाइट तो ऑन होती है, लेकिन पंखा नहीं होता है। पंखा के बिना ही रंगोली बनानी होती है, क्योंकि अगर हम पंखा ऑन करके या फिर कोई भी हवा वाली चीज़ों में अगर रंगोली बनाएंगे तो ये प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, उड़ने लगता है कलर्स वगैरह। तो प्लीज़ मेरी उस गर्मी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करा करिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने माँ का जो रूप है उसको फाइनल टचअप हम दे रहे हैं। सभी के होंठ यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने रंगोली कलर्स से। ये सब जितने भी रंगोली कलर्स आप देख रहे हो ये सब कुछ जो है मिक्सअप कलर होते हैं, उसको मैं उठा के रख लेती हूँ, उसको मैं आपस में रीयूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। और कुछ कलर्स जो हैं कि एकदम फ्रेश कलर होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि उसको आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना के आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने तीनों माँ का जो रूप है ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। माँ का जो तीनों स्वरूप है आपको अभी से यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सुंदर बना था। सभी का फेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब फेस ड्रॉ किया है तो कुछ गले में भी पहनाना ज़रूरी है, एकदम से वरना फिर बहुत अजीब लगने लगता है। तो जब आप सरैया मेले में जाओगे तो आपको ठीक एकदम ऐसे ही मुखौटे वहाँ पे माँ के जो रूप है, जो स्वरूप है उनका, इसी के दर्शन वहाँ पे भी होते हैं। और इसी चीज़ को मैंने भी यहाँ पे बनाने की पूरी कोशिश की है और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये वीडियोस थोड़ी लंबी है क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 4.5 घंटे मुझे लग गए थे इसको बनाने से ज़्यादा रिकॉर्ड करने में। साथ ही साथ इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि पूछिए मत, बट कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सारे जितने भी लाइट्स और डार्क कलर थे उसके ऊपर जब मैंने येलो लगाया और उसके बाद मैंने वाइट से जब डिटेलिंग वगैरह करना स्टार्ट किया तो ये कितना ज़्यादा और ज़्यादा भव्य लगने लगा। ये और ज़्यादा अपने स्वरूप में, पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में माँ का जो स्वरूप है वो दिखने लगा यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा हो सका मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को ध्यान रखूँ। और फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई चीज़ बनाना या फिर कहने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान तो हूँ नहीं। जितना देखा है, जितना जाना है और जितना अपने मम्मा से सुना है उतना ही आप सबको यहाँ पे हम बता पाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा काम मुझे ज़रूर बताया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि वो लोग मुझे हमेशा फॉलो करते रहें और आप लोगों की उम्मीद को हम हमेशा कामयाब भी करेंगे और हमेशा आगे लेके जाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबको मैंने येलो कलर से पहले सिंपल तरीके का मैंने यहाँ पे ऑर्नामेंट बनाया है, बहुत टफ नहीं है। आप भी चाहो तो इसको बना सकते हो और आप इस रंगोली को दिवाली पे या फिर किसी भी, आप चाहें तो नवरात्रि पे भी बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैंने यहाँ पे नीचे सुरैया मेला लिखा है, लेकिन आप चाहें तो किसी भी इवेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। आपको जैसा भी चाहिए होगा आप उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। लेकिन ये जो माँ का जो इस तरीके का जो स्वरूप है, आई थिंक हमें लगता है ये नवरात्रि के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको बनाओगे कंपटीशन में तो पक्का बता रहे फर्स्ट प्राइज़ आप ही को मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ट्राई करिएगा और अगर आप इस चीज़ को बनाते हैं तो मुझसे
शेयर भी करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बातें कर सकते हैं। मैं आप सबका रिप्लाई करूँगी ज़रूर से। रिप्लाई तो हम वैसे भी यहाँ पे भी करते ही हैं आपका। अब बात करते हैं अपनी रंगोली का। बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो ऑर्नामेंट्स थे माँ के वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे डन कर दिए हैं। सिंपल तरीके से बनाए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ें हैं। येलो कलर स्प्रेड करके ग्रीन और रेड से मैंने डिटेलिंग वाला पार्ट था उसको हम यहाँ पे बना दिए हैं। माँ लक्ष्मी को मैंने यहाँ पे कंठी धारण कराई है रुद्राक्ष की, या फिर कहते हैं कि कमल का पुष्प धारण भी करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम था और ये काफ़ी बड़ी रंगोली हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको रुद्राक्ष की माला वाला कंठी माला ही यहाँ पे उनको धारण कराया है। तो थोड़ा सा ब्राउन, ब्लैक, येलो, वाइट सब चीज़ का उसमें मैंने मिक्सअप कर दिया, जिससे कि ये डार्क और हाईलाइट पोर्शन यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने किस तरीके से माँ का जो तीनों स्वरूप है उसको यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे हमारा जो रंगोली है वो ऑलमोस्ट हमारा डन होने ही वाला है, कोई बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है, क्योंकि हमारे जो माँ हैं वो प्रॉपरली रेडी हो चुकी हैं। नीचे मैंने थोड़ा सा कुछ डिटेलिंग वगैरह डिटेलिंग वगैरह नहीं, मैंने छोटी सी कैलीग्राफी की है, वो भी अपने बनारस को लेके, तो प्लीज़ उसको देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा काम बनाया हुआ कैसा लगता है। और ये भी मुझे बताइएगा कि आप सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस को कहाँ से देखते हो और कौन सी वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी लगी थी अभी तक में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा सर्कल बनाया है और यहाँ पे मैं पर्पल कलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और कौन सा कलर यूज़ करूँ, क्योंकि सारे कलर्स ऑलमोस्ट मैंने भगवान जी के पास यूज़ कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का यूज़ किया है ताकि हमारा जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और फिर उसके बाद हो रहा था कि वैसा बन जाए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपने टूल्स से ही यहाँ जो गलीचा वाली जो डिज़ाइन होती है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई है उसका मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है। मैंने यहाँ पे लिखा है सुरैया मेला, जिसको बनारस का हर व्यक्ति जानता होगा। जब सुरैया मेला लगता है तो क्या होता है, किस तरीके का होता है, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको वीडियोस में बता ही दी है। तो फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी के कमेंट्स का, आप सभी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स का। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ काली।